मिलकर चले, ऐसी राह चुने, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। Come on, sing with me. साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूसरे के काम आए, डूबते को दिन का सहारा कैसे ये हम भूल जाए। चलो अपना हाथ बढ़ाए, एक दूसरे के काम आए, डूबते को दिन का सहारा कैसे ये हम भूल जाए। साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे। रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं भैया जी कहीं में हाजिर हूं कनॉट प्लेस में। तमाम सारे लोगों का, कुर्ता पहने हुए लोगों का, शर्ट पहने हुए लोगों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई पटना से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई हैदराबाद से आया। कहां से आए हैं आप? बताओ कहां से आए? इंडिया। इंडिया से आए हैं। बोला कि मैं तो इंडिया से आया हूं। इनके मम्मी पापा को बहुत बहुत प्रणाम है, इंडिया वाले मम्मी पापा को। क्या करते हैं साहब आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं जी। कहाँ पे? दिल्ली में ही है? मैं अभी यूएस में हूँ। यूएस में है। वाह, अब मैं समझा, अब मैं समझा तुम्हारी बात। तो वो जब यूएस में रहते हैं तो फिर कहाँ से? बोले इंडिया से। और हम यहाँ रहते तो हम बताते भाई पटना से हैं। कहाँ से आना हुआ बाबूजी? हाँ ले, वो तो कह दिया मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट तक बता देता है यार। अब ये कहा हुआ गनीमत। और मोहल्ला कौन सा मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में। हाँ, और कहा? औराई पर खड़ा। औराई पर खड़ा। तो ये है इंडिया और ये है बिहार और मुजफ्फरपुर और उनका मोहल्ला। लेकिन यूएस से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपका भी मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस शो में शरीक हो रही हैं भैया जी। कहीं में बातचीत का सिलसिला जरूर यहाँ पे शो करेंगे और लोगों से बात भी करेंगे। और मेरा मकसद भी यही रहता है कि लोगों से बात करें। मेहमानों से मैं पहले तारुफ करा देता हूँ, फिर आपकी तरफ मुखातिब होता हूँ। कहाँ से आना हुआ साहब? पंजाब से। पंजाब से। वाह, पंजाब में कौन सा? पठानकोट। वाह क्या बात है। उत्तर पंजाब। हाँ, बॉर्डर के पास है। बिल्कुल बॉर्डर के पास है। बिल्कुल सही साहब, सही। तो जो मेहमान है मैं उनसे पहले तारुफ कराता हूँ और फिर आपकी तरफ रुख करता हूँ। मुझे मालूम है बहुत बेचैन आत्मा है, बहुत बेचैन आत्मा है। अगर नहीं बोला आज तो पता नहीं घर में पहुंचेंगे तो क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। कहाँ से आना हुआ? सर यूपी प्रयागराज से। है प्रयागराज। अभी लुटकी लगवाता हूँ, देखेंगे कितनी गहरे तरह। आप कहाँ से हैं? सर हरियाणा से। हरियाणा से। बहुत शुक्रिया, मैं आता हूँ। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ कराता हूँ। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या बात है गुलाम साहब, बहुत बैठे ही बैठे, अरे थोड़ा खड़े हो जाइए करीब मोहब्बत में प्यार में जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू सो मच। खड़ा हुआ मैं? नहीं, आप तो वैसे ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद युवा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सबसे किनारे दया शंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मुझसे लोग पूछते हैं
कि ये राजनीतिक विश्लेषक है तो इसका मतलब क्या हुआ। मैंने कहा ये राजनीति को समझते हैं, समाज को, राजनीति को और उसके तमाम पहलुओं को जानते हैं या उसके बारे में बोलते हैं। तो किसी ने मुझसे आज कहा कि ये बोलते तो एक ही तरफ है, किसी पार्टी की तरफ बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, ये भी बात सही है कि वो जो उनको अच्छा लगता है वो बोलते हैं। तो मेरे पास आज एक सज्जन आए और कहने लगे मैं भी राजनीतिक विश्लेषक हूं। कहां चले गए वो? चले गए वहां। बोले मैं भी राजनीतिक विश्लेषक हूं और मैं बोलना चाहता हूं। उनका बोलने पे कमजोर था बाबूजी, उनका सामने कुर्सी पे बैठने का बड़ा जोर था। तो मैंने इनकी भावना को तुरंत पकड़ लिया कि उनका बोलने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं। जिसकी बोलने की इच्छा होती है वो यहां आके बैठता है, यहां खड़ा होता है या चुपचाप खड़ा रहता है, इत्मीनान से जानता है कि आएंगे, ये शख्स आएगा जरूर। लेकिन उनका बैठने बोलने में जोर था ही नहीं। बिल्कुल वो अनुजा के कपूर के बगल में जाके बैठना चाहते थे। और मैं क्यों एतराज करूं, बैठ गए जाके। लेकिन साहब मैं ना मेहमान ना तेरा मेहमान वाली बात, तो आप बैठ तो गए लेकिन आपका बोलने पे कोई जोर नहीं है। आपको फोटो खिंचवा के कहीं दिखाना है और यही काम है, बस यही चल रहा है। ये नहीं, अच्छी बात नहीं है ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आपको बोलना है तो आइए बोलिए, ये मंच आपका है। नौजवान आता है, हाथ उठाता है, कहता साहब हेलो मैं आया हूं वहां से, फला जगह से, मुजफ्फरपुर से बोलने आया हूं, मेरी से बात सुनिए और मैं आता हूं उसके पास। कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से साहब। दिल्ली से। क्या काम करते साहब? मैं बैंक में हूँ जी। बैंक में हैं, तो छुट्टी हो गई, इधर से जा रहे थे? जी बिल्कुल छुट्टी हो गई जी। तो पूरे घंटे तो काम करते ही होंगे ना बैंक में कि थोड़ी देर में? बिल्कुल करते हैं हाँ, मैं अक्सर आए हैं। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आपने अच्छे कर्मचारी और अच्छे काम करने वाले के आपके पास है उदाहरण। कुछ कहना चाहते हैं साहब? नहीं, आपका मंच बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आज देखा कि 6 बजे कार्यक्रम शुरू हो रहा है, हमने कहा प्रोग्राम अटेंड करके ही जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात। चाय भी पिलाना है, मन कर रहा है। तो कुछ यूएस वाले बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं आप? या मैं प्रोग्राम शुरू करूं, फिर मन में आए तो बोल दीजिएगा, इच्छा हो तो बोलिएगा। हाँ भैया, कुछ मन है? कहां से आना हुआ? मैं यूपी से। यूपी में कहां से? बनारस से। बनारस से। तो कुछ कहने का मन है? अभी तो नहीं। अभी तो मन नहीं है। संसद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, ये कहा राहुल गांधी ने। मैंने यहां से बात नहीं उठा ली। बोले अभी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले ही खत्म हुई। उन्होंने कहा जरूर बोलेंगे लेकिन यहां नहीं, संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ये राहुल गांधी ने कहा। बाबूजी मैं इसी पे बात शुरू होगी, यहीं से शुरू होगी। ये तो सिर्फ एक सिरा है। आपका आना कहां से हुआ? मैं पहले भी आपके शो में आया था। जी। रिटायर्ड टीचर द्वारका से। द्वारका से रिटायर्ड टीचर। बैठिए। बोल सकता हूं जब चरम सीमा पे हो ये। हाय देखिए, बाबूजी ने कहा कि जब चरम सीमा पे हो, वैसे बोलना नहीं है, चरम सीमा पे। हर आदमी को कहां चाहिए दूध? जब मलाई उस पर हो। अब मैं अभी भी बोल सकता हूं। तो अनुजा से मैं शुरुआत करता हूं। बोलने नहीं दिया जाता। मैं बोलना चाहता हूं। राहुल गांधी कहते बोलना नहीं दिया जाता। राहुल गांधी जी भूल गए कि बोलना और ना बोलने वाली बात तो उनके जमाने में हुआ करती थी। आज तो मोदी जी का जमाना है। ये भी भूल गए कि अभी अभी बजट सेशन हुआ था 14 फरवरी 2023 जी। और उसके अंदर बड़ी बड़ी गाने कौन गा रहा था 23 मिनट तक। तो सबसे न्यूज भी इसी में निकली, राहुल अडानी इज अटैक प्राइम मिनिस्टर स्पीच। कौन था? हेलुसिनेशन हो रहा है क्या राहुल जी को? उनको याद नहीं आ रहा वो कब कहां कब कैसे बोल रहे हैं? 2016 में कौन बोला जेएनयू में? भूल गए क्या? कहां थे वो सब? क्या राहुल गांधी जी को बोलने की इजाजत नहीं? अभी भी इसी करके बोल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं। नहीं संसद में नहीं बोले, संसद में उनका मतलब है। अरे तो बात हुई ना बजट के सेशन में पार्ट 1 में। अभी 14 फरवरी को बात हुई। इन्होंने जोर जोर के अडानी के बारे में बोला, हिडनबर्ग के बारे में बोला, बीबीसी के बारे में बोला, पठान के बारे में बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर की 56 इंच की छाती के बारे में बोला। और सबसे बड़ी बात, उनको हमेशा इस बात का डर है कि ये अकेले, हम सब एक तरफ, अब हम सब नो वैकेंसी के रास्ते पे जा रहे हैं। मोदी जी और जनता का मूड कैसा है? तो आप समझिए कि राहुल गांधी जी जो एक कमेंट एंट्री करते हैं ना, वो करते चले जाते हैं। क्या बात है, बहुत नाराज हैं आज। मैं तो ये कह रहा था कि वो कह रहे थे माइक बंद कर देते हैं आप बोलने में, जब वो बोलना चाहते हैं। वो जानबूझ के बैठते ही वही है, पता नहीं इनको जहां पे माइक बंद होता। बाबूजी वो कहावत कौन सी नाव कहां डूबी?
जहां पानी कम था। जी बाबूजी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत दिनों बाद आना हुआ, बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, और आपसे मिलकर और बढ़िया हो गए। बस ऐसे ही रहिए। वो नौजवान मैं आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, मैंने देख लिया। जी कांग्रेस विल रिप्लाई। मित्रों के साथ अपने रिश्तों का राज नहीं खोल पा रहे हैं। महंगाई का म, सिलेंडर का स, रुपया का र और अडानी का अ नहीं बोल पा रहे हैं। मोदी जी बार बार कहते थे जब दूसरी सरकार थी तो आप महंगाई का म नहीं बोलते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो परिस्थितियां अभी पैदा हुई है और जिस तरह से आप चलाना इस देश के लोकतंत्र को चाहते हैं, क्या यही लोकतंत्र है? पहली बार इस देश में सत्ता पक्ष पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहा है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? और जहां तक बात अडानी से कौन सा रिश्ता है भाई? ये रिश्ता तो उन्होंने कहा कि विदेश में जाके आप अपमान करते हैं भारत का। भारत में जो बाहर जो अमेरिका में लोग रहते हैं या यूरोप में लोग रहते हैं, आप वहां जाते हैं, आप अपमान करते हैं। चूंकि बहन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है और आप एक विद्वान बुद्धिजीवी पत्रकार, हमारे ऊपर प्रेशर ना डालिए। देखिए भाई, आप मुझे बोलना बोलिए, हमारे ऊपर प्रेशर ना डालिए। विद्वान है, बुद्धिजीवी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन राहुल जी ने जितनी चीजें रखी और विदेशों में बोली, उसके सारे वीडियो अक्षरता आपने देखी होगी। भाजपा वाले नहीं देख रहे हैं, उसके कुछ पार्ट को जो इनका ट्रोल आर्मी दे रहा है उसी को लेकर के लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, यदि पूरे उस वीडियो को देखा जाए तो जो राहुल जी ने बोला है, राहुल जी की जो सच्चाई है और उनकी जो राष्ट्रभक्ति है, वो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। जहां तक बात आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उन्होंने स्वीकारा है। उस हैसियत से आज उन्होंने स्पीकर को अपनी बात रखने की इजाजत मांगी है कि जिस तरह पिछले दिनों 4 मंत्री जो आजकल उनका काम, उन मंत्रियों का बेचारे बेरोजगार हैं, मोदी जी कोई काम नहीं देते तो राहुल जी से उनकी दुकान चल रही है। उन्होंने चारों मंत्रियों ने उस हाउस में, जिस हाउस के वो लोग मेंबर कई लोग नहीं है, उसमें वो बात रखी जो नियम के विरुद्ध था। राहुल गांधी जी ने कहा है कि कल मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। तो उनके लिए प्रिविलेज मोशन तो उनके खिलाफ भी है, उनके पास भी है। जिस तरह से 18 जो उन्होंने बोली थी, जो बातें अडानी के विरुद्ध जो ये बात अभी कर रही है, 18 चीजों को उनके भाषण से हटाया गया जो पब्लिक डोमेन में थी। कल मैं देखता हूं कि मोदी जी की पूरी मंत्रिमंडल कहां लगती है और लोकसभा में और राज्यसभा में जब राहुल गांधी बोलेंगे तो इनको बोलने दी जाती है कि कल। जी मैं बस गिव मी अ सेकंड। आई एम सो सॉरी। मैं बस एक बात ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अडानी करते हैं, तो इन्हीं से पूछिए अभी अशोक गहलोत के साथ अडानी के साथ हाथ किसने मिलाया? ₹65,000 करोड़ किसके पास आया? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? तो अडानी कौन है? अडानी कौन है? रिलायंस टेक्सटाइल में अंबानी कौन है? और कांग्रेस के इरा में 10 प्रोजेक्ट आपने दिए, आपके पास थे ₹21,000 करोड़ के। बताइए आप अडानी की बात करने वाले, आज ये बात बताइए कि अडानी कितना है? अब तो देना ही पड़ेगा। अब आपको और वेट करना पड़ेगा, एक सेकंड वेट करना पड़ेगा। बात कही, मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि आपके इस पैनल में अडानी का एक प्रवक्ता जरूर आ गया। हम तो भाजपा का प्रवक्ता उनको समझते थे। इस देश में एसबीआई और LIC का प्रवक्ता इस देश में आम जनमानस है, उसकी हम प्रवक्ता उसकी बात कर रहे हैं। LIC और SBI का पैसा किस आधार पर ऑस्ट्रेलिया में ले जाकर के मोदी जी ने अडानी को दिया, उसका आधार बताइए। क्या नहीं बताया जाना चाहिए? आप बांग्लादेश में जाकर कैसे ठेका दिलवा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री का काम ठेका दिलवाना होता है? ड्रोन के लिए इजराइल में आप चले जाते हैं। और अडानी का भाई विनोद अडानी, कल भी इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि भैया वो मॉरिशस से जो कंपनी आई और डिफेंस सेक्टर में काम कैसे उसको मिल रहा है, उसका मालिक कौन है? जी अब आया मैं आपके पास। देखिए, मैं आज आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे हमने क्या किया भाई? हमने क्या कर दिया भाई? हमने क्या किया भाई? हमने क्या किया? देखिए प्रतीक जी, ये आपका जो शो है देश का एकमात्र शो है जिसमें भारत माता की जब वंदे मातरम के नारे लगते हैं और जनता की चौपाल है ये। लेकिन आज आपने जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जलियांवाला बाग की तरह घुसेड़ कर बम फेंके गए, लाठियां मारी गई, वो रोड पे खून खच्चर पड़े हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट है, वहां लोकतंत्र नहीं है क्या? वहां पर मुझे बताइए आप, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को किस प्रकार से कुचल रही है, उस पे आपको बात करनी चाहिए। ये जो लोकतंत्र की बात मैं रोकता नहीं किसी को, बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। खड़े रहिए, मैं सवाल सबसे नहीं पूछता हूँ। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ।
मैं किसी को नहीं रोकता शुक्ला जी। नहीं नहीं नहीं, मैं आते भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हुई है पूर्व में। मैं पूछ रहा हूँ, आज उनको लाठियों से देखिए, रोड पे उनका खून खान कर दिया गया है। मैं किसी को रोकता नहीं, किसी को बात करने से नहीं रोकता। जो बात जनता चाहती आपने कहीं रखी, मुझे तो अच्छा लगा आपने बात रखी। और वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें जो वीडियो ट्वीट किया गया, रीट्वीट हुआ बीजेपी के नेता के द्वारा, मैंने भी देखा उसको। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा फेंका जो जाके विस्फोट सा होता है, आग सी लगती है। जी जी जी, मैंने देखा उसको। आपने बात रखी, मैं आपको साधुवाद देता हूं। ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए, ऐसा भगदड़ मचती है उससे। जी, प्रतीक जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कैम्ब्रिज में जाके चिल्लाते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता है। अरे भैया, हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र खतरे में है, असलियत में कहां लोकतंत्र खतरे में है, ये दुनिया देख रही है। जी 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 जी, मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आपसे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। जी, पहले पूछ लेने तो इनका तो पता चला दम ही घुट जाएगा, नहीं बाधा आ पाए। जी, क्या नाम है? मैं सर राजेश जैन हरियाणा से हूँ। जी राजेश जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ हाँ। और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से हरियाणा से प्रेसिडेंट भी हूँ। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये आपने बनाया है? नो नो, हाँ। ये अरोड़ा जी हैं करनाल से हमारे। हाँ हाँ, तो मतलब आप और अरोड़ा जी में कोई फर्क थोड़ी ना है। अरोड़ा जी ने भी बनाया, आपने मिलकर बनाया। मैं सिर्फ ओनली एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और आप, मैं आपके शो को देखने आया हूँ जो कि आप डिबेट करते हैं। मैं रोजाना टीवी में आपको स्पेशल टाइम निकाल कर देखने के लिए घर पे जाता हूँ। आपका इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर हुआ है कि मतलब मैं इस जन्म में ना उतार पाऊंगा ये आपका। खड़े रहिएगा 2 मिनट। एंटी करप्शन क्या बनाया? एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और आपसे अरोड़ा जी को फोन लगाइए कि देखेंगे। आ रहा जी, जब्बार साहब जी। झूठ की AK-47 आपने देखी, दनादन दनादन दनादन, लाइन से झूठ, लाइन से झूठ भारतीय जनता पार्टी के लगातार। अब रुक जाइए, बोलने दीजिए। यहाँ पे मैंने बोला, मैंने ट्वीट के बारे में बोला, मैंने रीट्वीट के बारे में बोला। बैठिए बैठिए बैठिए, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अभी इन्हीं की फिर आ गए हिंदू मुस्लिम पे, फिर हिंदू मुस्लिम पे। ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम पे हो जाती है। बैठिए, हो मैं दे दूंगा, मौका दे दूंगा, मौका दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मौका दे। देखिए थोड़ा सा थोड़ा धैर्य। देखिए, मोहब्बत जो है वो शक्कर की तरह होती है, धीरे धीरे पानी में घुलती है। नफरत आग की तरह फैलती है। तो आप फैलाइए, हम नफरत बांटेंगे नहीं, मोहब्बत बांटेंगे। दूसरी हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी लोकतंत्र की बात हो रही थी। आप बैठ जाओ भाई, लोकतंत्र की बात हो रही थी। अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल कर लिए, उस पत्रकार के खिलाफ इन्होंने FIR लॉन्च कर दी। दूसरी, अभी बिहार विधानसभा के अंदर इनके एक सांसद जो हैं वो माइक उखाड़ देते हैं, उसके ऊपर इनसे नहीं बोला जाता लोकतंत्र के बारे में। और राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं, लेकिन वो विदेश की धरती पे जाके सच बोल रहे हैं, ये तकलीफ। बोलने वाला भी काबिल होता है, बहुत काबिल होता है। कहाँ जाना हुआ? बिहार औरंगाबाद। बिहार, अरे बहुत क्रांतिकारी जगह है, बहुत क्रांतिकारी जगह है। और मैंने उसका तेवर देखा है औरंगाबाद का। मैं आता हूँ, जवाब साहब जब बोल रहे थे, कहने लगे वो कागज फाड़ के फेंक देता है। मुझे भी एक इंसिडेंट लोकसभा का याद आ गया स्पीकर। मैं सोच रहा था जवाब साहब बोलेंगे, नहीं बोला उन्होंने। मैं सोच रहा था कि कहां किसने फेंका था, मुझे ध्यान आ गया। आपको याद आया? आपको याद आया? एनीवे जी, मैं आ रहा हूं। मैंने इशारा, जनता, मैं जनता जानती है। इनसे पूछो तो कि लोकसभा के अंदर स्पीकर के ऊपर कागज उठा के कौन फेंकता है? राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट की सीट के पास ऊपर चढ़ के ये बात करते हैं लोकतंत्र की। आप बताइए, बेंचों पर सबके सामने किस तरीके से कांग्रेस उछल कर लोकतंत्र की बात और दुहाई करती है। 140 करोड़ लोगों से सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। 35 बिल पेंडिंग है, 35 बिल पेंडिंग है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलने दे रहे। राइट टू वोट एक आम आदमी की एक फंडामेंटल राइट है। आपने 140 करोड़ लोगों से पूछा, जब आपने कहा बाहर जाके कि हमारी जमीन पर फिर से आकर 200 साल वाला ब्रिटेन की तरह वापस दोबारा से हमारे ऊपर। राहुल गांधी कह चुके हैं वो राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है, वो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसा इनको ये पता है ना कि कांग्रेस का गठन किसने किया था? जवाब कांग्रेस का गठन किसने किया था? ब्रिटिश। आप मुझे बताइए कि ये लोग फिर से चाहते हैं। एक मिनट, अनुजा, हो चुके हैं हमारे। अनुजा कहाँ से आया? मैं आ रहा, तुम्हारे पास आ रहा था। कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं? क्या काम करते हैं? रुको भाई, रुकिए एक मिनट। मैंने
मैं आ रहा हूं राहुल गांधी मुद्दे पे आ रहा हूं मौलाना, मैं आ रहा हूं जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम निगम है। निगम, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाऊँ। डिजिटल मार्केटिंग में, तो बढ़िया मार्केटिंग का तो देखिए साहब कितना बढ़िया कुछ स्कोप बनता है यहाँ पे, नजर आ रहा है। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा हाँ कि जी। राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है, ये इंडियन लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, इसलिए वो बाहर जाके बोलते हैं कि इसको लाइमलाइट में रहने के लिए इंडिया में इसको सीरियसली कोई नहीं लेता, इसलिए वो बाहर जाके बोलते हैं कि मैं लाइमलाइट में आऊं और मेरे बात सारे सुने सो दैट के लोग। क्या नाम बताया? निगम साहब। देखिए निगम साहब, मैं आपकी बात है मैं कैसे काट दूं? आपने बोला, आपकी बात सिर माथे कि उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं निगम साहब, ये मीडिया कितनी मूर्ख है। सन्नाटा हो गया ना? मीडिया कितनी मूर्ख है, उसी पे डिबेट करवाती है रोज। कितनी मूर्ख है डिबेट करने वाले, कराने वाले, रोज उसी पे बात करवाती है। मैं तो कहता हूं कि मुद्दे बदल दो, कोई नया मुद्दा लाओ। इनके पास है एक मुद्दा, 15-20 दिन से एक ही मुद्दा है, एक ही दिन एक ही मुद्दा रहता। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक क्लैरिफिकेशन इनको देना है। कहां से आना हुआ आपका? कहां से आए? दिल्ली से। मैं आया जी। देखिए प्रतीक जी, आपका डिबेट बड़ा शालीनता से होता रहा है और मैं 5-7 वर्षों से यहाँ रहा हूँ। ये सीमा रेखा है जिसको हम कभी नहीं पार करते। ये देखो मैथिल साहब रोज क्रॉस करते हैं। अब सीमाएं सब क्रॉस कर रहे हैं, चूंकि पूरे देश में भाजपा का यही अब लिमिट हो गया है कि वो अपना संस्कार और चरित्र भूल गई है। डिबेट के कल्चर को भी नहीं होने देती। न पार्लियामेंट पे डिबेट होगा, न सड़कों पे डिबेट होगा। सड़क पे तो डिबेट होने दीजिए, बातचीत तो होनी चाहिए। लोकतंत्र इसी को कहते हैं, जहां विमर्श हो सकता है हमारे विचार आपसे न मिलते हो, आपके विचार हमसे न मिलते हो, लेकिन विमर्श होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। यही खूबसूरती है क्योंकि वही लोकतंत्र है ना। बाहर वाले लोग आपको हेल्प करेंगे। बीबीसी एडिनबर्ग पे ही विश्वास करते हैं, सीबीआई ईडी पे विश्वास नहीं करते। इनको अपनी जांच बिठानी है, ये अपनी जांच बिठाएंगे और यही काम करते हैं कि जब भी लोकतंत्र की बात होती है तो दुहाई देने कौन आता है? अरे 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुनकर लाए हैं, वो क्या है? क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? रुको, जय श्री राम। अनुजा प्लीज, अनुजा प्लीज, आई विल गिव यू, अनुजा। देश देख रहा है, ये चेहरा देश देख रहा है। जी, मैंने आपका स्टेटमेंट लिया, ये चेहरा देश देख रहा है। जी देख रहे हैं, मैं आ रहा हूँ अनुजा जी। भारतीय संसद, भारतीय लोग बहुत गंभीर मुद्रा में है आज आप। गंभीर अब होना चाहिए, हाँ। पूरे देश को होना चाहिए। भारतीय संसद भारतीय लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर है और जो लोग निर्वाचित होकर, भाई सुनिए, ऑटो वाले, मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना है ना, मुख्यमंत्री बनना है ना आपको? हाँ पब्लिक बनाएगी, आप बनाएगी। हाँ ऐसा ही बनाएगी जी जनाब। संसद जो है वो भारतीय लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। जो लोग भी निर्वाचित होकर वहां जाते हैं उनको उसकी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। यदि उनके किसी भी क्रियाकलापों से वो दृश्य कोई भूला नहीं है जो अभी आप जिसकी ओर इशारा करना चाह रहे थे, और ये आज की घटना नहीं है, धीरे धीरे ये मामला बढ़ रहा है, जो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। यदि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में आप एक दूसरे के मुंह पर कुछ फेंकें, कागज ही सही, वो ऐसी जगह, जैसे हम जो लोग मंदिर जाते हैं श्रद्धा से, आस्था से, नहाकर धोकर, और उस जिस आराध्य के पास जाते हैं उनके पसंद की चीजें, चाहे वो फूल हो, दूध हो, दुनिया जहां एक रीति है। भारतीय संसद में आप जाएं, कागज लेकर जाएं, रिकॉर्ड लेकर जाएं, रोजी के, रोटी के, पढ़ाई के, लिखाई के, दवाई के, कमाई के, बिजली के, सड़क के, पानी के, डेटा लेकर आप जाएं। जो स्थितियां भारत की भौगोलिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, आप वो वहां लेकर जाएं और माइक पर आपको समय मिलता बोले। यदि राहुल गांधी जी का आरोप है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो भारत की 140 करोड़ जनता की अदालत में आप आइए और आप बोलिए कि आपको कहां रोका जा रहा है। भारत की जनता तय करेगी कि क्या वाकई मोदी सरकार इतनी क्रूर हो गई है कि विपक्ष को बोलने नहीं देती है। जनता यहां अंधी और बहरी नहीं है, जनता सदन के कार्यक्रम को देखती है, जनता टीवी के जरिए, जनता यूट्यूब के जरिए, जनता सोशल मीडिया के जरिए और इस तरह की बातों के जरिए उन तमाम दृश्यों को, कौन कैसे उठा, कौन कैसे बोला, माइक कैसे पकड़ा, डायरी कैसे निकाला और क्या लिखा और उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका क्या है, जनता देख रही है। मौलाना ने बड़ी जबरदस्त तकरीर करी, गजब का बोलते हैं ये, और ये बात सच है मौलाना। मैंने जितने दिन
जितने समय तक मुझे पार्लियामेंट कवर करने का मौका लगा, मैं करस्पॉन्डेंट मूलतः तो रिपोर्टर ही हूं, तो जो हमारी गैलरी होती है पत्रकारों वाली, उसमें भी जरा सा मूवमेंट हो जाता है तो कहा जाता ना 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 ना, चेयर बैठी है, चेयर के सामने मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और हम लोग उसका पालन करते हैं। और हम तो इतना चीजें देखते हैं माइन्यूट और माइक्रो लेवल पे कि चेयर के सामने मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि चेयर बैठी हुई है। हमारी देश की सर्वोच्च सत्ता वहां पे। हाँ जी, अगर नट बोल्ट न लगाया जाए, चेयर फ्री रखा जाए, तो ये लोग चेयर बिहार विधानसभा में हो। मैं इस स्टेटमेंट को यही रोकता हूं। निगम साहब चले गए क्या? जी, इस स्टेटमेंट को यही रोकता हूं। तमाम सारे लोग, बच्चे, यूएसए से आए हुए मेहमान और तमाम सारे लोग मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेता हूं। ब्रेक के बाद जनाब आली मौजूद हैं, यहीं से शुरू करेंगे। साथ मिलकर चले सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई आतंकवादियों की मदद कर रही है। घुसपैठ के लिए एलओसी के नजदीक पहुंचे आतंकी। पुणे में एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, पहचान छिपाकर पिछले 8 सालों से रह रहा है पाकिस्तानी नागरिक। तलाशी में भारत और पाकिस्तान का पासपोर्ट मिला। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हनुमान मंदिर के तोड़े जाने पर बवाल, लोगों ने कार्रवाई का विरोध जताया। डीडीए पर कार्रवाई से पहले नोटिस नहीं देने का आरोप लगाया। गुजरात के द्वारका में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अब तक 72 रिहायशी इमारतों पर बुलडोजर चला, 24 कमर्शियल इमारतों को भी गिराया गया। महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ किसानों का प्रदर्शन, ठाणे पहुंचा, मुंबई की ओर बढ़ रहा है पैदल मार्च। प्याज के दामों समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। यूपी के हरदोई में कोल्ड स्टोर का निरीक्षण करने गए मंत्री को गुस्सा आया, किसानों की शिकायत पर फोन पर अधिकारी की क्लास लगाई, डीएचओ को सस्पेंड किया गया। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर बना देश का पहला बांग्लादेश वीजा सूचना केंद्र, बांग्लादेश के यात्रियों के लिए वीजा के बारे में जानकारी लेना होगा आसान। एयर इंडिया फ्लाइट में सिगरेट पीने वाले आदमी का वीडियो आया सामने, सिगरेट पीने से रोकने पर क्रू मेंबर्स ने बहस वो करता हुआ नजर आया। बिहार के मोतिहारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस की टीम ने कुख्यात कुणाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ हत्या और लूट के 17 मामले दर्ज थे। मुंबई के लालबाग इलाके में एक प्लास्टिक बैग से महिला का शव बरामद हुआ है, पूछताछ के बाद पुलिस ने महिला की बेटी को गिरफ्तार किया है। यूपी के बस्ती में मामूली विवाद में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, झड़प के दौरान हुई फायरिंग, पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के इंदौर में लड़की की मौत का विरोध करने के दौरान हंगामा हुआ, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। बिहार के भागलपुर में मामूली विवाद में कैफे मालिक से मारपीट हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई मारपीट, सीसीटीवी वीडियो के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार, 1.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं, आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वेबसाइट के जरिए लाखों की ठगी करने के आरोप में 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया, नकली प्रोडक्ट को असली बताकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की वारदात सामने आई। जम्मू कश्मीर के रामबन में 2 दुकानें जलकर राख हुई, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के वजीरपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी, दमकल विभाग की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में एक रिहायशी इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हादसे में बाल बाल बचे लोग। बिहार के सीवान में आग में जलकर राख हुए 2 मकान, आनन फानन में लोगों ने बचाई जान, काफी दूर तक उठती नजर आई आग की भीषण लपटें। जम्मू कश्मीर के सांबा में तेज बारिश के चलते सरकारी स्कूल की दीवारें बह गई, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, दीवार गिरने से बिजली के खंभे के तार टूटे, बिजली गुल। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, इसी नारसन इलाके में ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था। मुंबई पुलिस की गाड़ी के ऊपर स्टंटबाजी करने वाले 2 लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं, वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के वृंदावन में बने रंगनाथ मंदिर में ब्रह्मोत्सव की धूम, 10 दिनों तक निकाली जाएगी विशालकाय रथ यात्रा, सोने और चांदी के वाहनों पर भगवान विराजमान होंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से खूबसूरत नजारा सामने आया है, बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी पहाड़ों पर बर्फबारी में मस्ती करते हुए नजर आए। H3N2 वायरस पर देश भर में अलर्ट, मुंबई में 4 संक्रमित अस्पताल में भर्ती, कई राज्यों ने अस्पतालों में बेड रिजर्व कर दिए हैं। असम में भी वायरस का पहला केस मिला है।
अमेरिका के सीनेट में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास, अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग। चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई की भी सीनेट में सराहना की गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत मिली है, लेकिन मुश्किलें बरकरार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए लोअर कोर्ट में जाने का आदेश दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है। लाहौर हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद पीटीआई कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पेशावर पुलिस लाइन हमला जैसे अटैक कर सकता है। पाकिस्तान काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। टीटीपी ने 15 दिनों के अंदर हमला करने का दावा किया। पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 5 रुपए महंगा हुआ, डीजल पर 13 रुपए बढ़े। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद अब भीषण बाढ़ से मची तबाही। बाढ़ की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। इटली के नापोली शहर में फुटबॉल मैच के दौरान दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों ही टीमों के फैंस ने पुलिस टीम पर हमला किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना के बीच 5 साल में सबसे बड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास। उत्तर कोरिया ने सैन्य अभ्यास को जवाब देने के लिए किया मिसाइल परीक्षण। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोलंबिया के उबाते प्रांत में कोयला खदान में जोरदार धमाका हुआ। भीषण धमाके में 11 लोगों की मौत हुई। खदान में भारी मात्रा में गैस भरने की वजह से ब्लास्ट हुआ। कैलिफोर्निया में पहाड़ खिसकने से तबाही हुई। दमकल कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। बाढ़ प्रभावित इलाकों से 21,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। पेरू में चक्रवात के बाद पहाड़ दरकने के भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में सड़कें टूट चुकी है। बिना बिजली के रह रहे हैं लोग। चक्रवात से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के लॉस एंजेलिस में उफनती नदी में फंसे आदमी को रेस्क्यू कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाई जान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध जताया। जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को देश का अपमान बताया। कहा, देश से माफी मांगे राहुल। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और केस दर्ज। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ फीडबैक यूनिट केस में केस दर्ज किया। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। कोर्ट ने 25 मार्च को सीबीआई दफ्तर में पेश होने का आदेश दिया। कर्नाटक के विजयनगर में बीजेपी की विजय संकल्प रथ यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो निकाला। के कविता आज ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगी। ईडी से समय मांगेंगी के कविता। कल करीब 10 घंटे पूछताछ हुई थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवग्रह मंदिर पहुंची। भगवान शिव के दर्शन किए और जल चढ़ाया। महबूबा मुफ्ती ने मंदिर के चक्कर भी लगाए। उद्धव ठाकरे के करीबी रहे दीपक सावंत ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रह चुके हैं दीपक सावंत। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने डीजी जेल को चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने जेल के सुपरिटेंडेंट पर पत्नी को परेशान करने का आरोप लगाया। कहा कि राहुल गांधी ने संसद के स्थगित होने पर उठाए सवाल। बोले, बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोल पाया। बीजेपी फिर बोली, बयान पर माफी मांगे राहुल। दिल्ली की पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और मामले में केस दर्ज। फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। फिलहाल आबकारी घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद हैं सिसोदिया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। 6 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। नियंत्रण के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन के निर्देश। अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अब तक 72 रिहायशी इमारतों पर बुलडोजर चला। 24 कमर्शियल इमारतों को भी गिराया गया।
महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ किसानों का प्रदर्शन ठाणे पहुंचा, मुंबई की ओर बढ़ रहा है पैदल मार्च। प्याज के दामों समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। यूपी के हरदोई में कोल्ड स्टोर का निरीक्षण करने गए मंत्री को गुस्सा आया। किसानों की शिकायत पर फोन पर अधिकारी की क्लास लगाई, डीएचओ को सस्पेंड किया गया। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर बना देश का पहला बांग्लादेश वीजा सूचना केंद्र। बांग्लादेश के यात्रियों के लिए वीजा के बारे में जानकारी लेना होगा आसान। एयर इंडिया फ्लाइट में सिगरेट पीने वाले आदमी का वीडियो आया सामने। सिगरेट पीने से रोकने पर क्रू मेंबर्स ने बहस वो करता हुआ नजर आया। बिहार के मोतिहारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की टीम ने कुख्यात कुणाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या और लूट के 17 मामले दर्ज थे। मुंबई के लालबाग इलाके में एक प्लास्टिक बैग से महिला का शव बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद पुलिस ने महिला की बेटी को गिरफ्तार किया है। यूपी के बस्ती में मामूली विवाद में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। झड़प के दौरान हुई फायरिंग, पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के इंदौर में लड़की की मौत का विरोध करने के दौरान हंगामा हुआ, लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। बिहार के भागलपुर में मामूली विवाद में कैफे मालिक से मारपीट हुई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई मारपीट। सीसीटीवी वीडियो के जरिए आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए हैं। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वेबसाइट के जरिए लाखों की ठगी करने के आरोप में 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया। नकली प्रोडक्ट को असली बताकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की वारदात सामने आई। जम्मू कश्मीर के रामबन में 2 दुकानें जलकर राख हुई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के वजीरपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में एक रिहायशी इलाके में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में बाल बाल बचे लोग। बिहार के सीवान में आग में जलकर राख हुए 2 मकान। आनन फानन में लोगों ने बचाई जान। काफी दूर तक उठती नजर आई आग की भीषण लपटें। जम्मू कश्मीर के सांबा में तेज बारिश के चलते सरकारी स्कूल की दीवारें बह गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दीवार गिरने से बिजली के खंभे के तार टूटे, बिजली गुल। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसी नारसन इलाके में ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था। मुंबई पुलिस की गाड़ी के ऊपर स्टंटबाजी करने वाले 2 लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के वृंदावन में बने रंगनाथ मंदिर में ब्रह्मोत्सव की धूम। 10 दिनों तक निकाली जाएगी विशालकाय रथ यात्रा। सोने और चांदी के वाहनों पर भगवान विराजमान होंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से खूबसूरत नजारा सामने आया है। बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी पहाड़ों पर बर्फबारी में मस्ती करते हुए नजर आए। H3N2 वायरस पर देश भर में अलर्ट। मुंबई में 4 संक्रमित अस्पताल में भर्ती। कई राज्यों ने अस्पतालों में बेड रिजर्व कर दिए हैं। असम में भी वायरस का पहला केस मिला है। अमेरिका के सीनेट में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास। अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग। चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई की भी सीनेट में सराहना की गई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत मिली है, लेकिन मुश्किलें बरकरार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए लोअर कोर्ट में जाने का आदेश दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है। लाहौर हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद पीटीआई कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पेशावर पुलिस लाइन हमला जैसे अटैक कर सकता है। पाकिस्तान काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। टीटीपी ने 15 दिनों के अंदर हमला करने का दावा किया। पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 5 रुपए महंगा हुआ, डीजल पर 13 रुपए बढ़े। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद अब भीषण बाढ़ से मची तबाही। बाढ़ की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। इटली के नापोली शहर में फुटबॉल मैच के दौरान दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों ही टीमों के फैंस ने पुलिस टीम पर हमला किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना के बीच 5 साल में सबसे बड़ा संयुक्त युद्ध अभ्यास। उत्तर कोरिया ने सैन्य अभ्यास को जवाब देने के लिए किया मिसाइल परीक्षण। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोलंबिया के उबाते प्रांत में कोयला खदान में जोरदार धमाका हुआ। भीषण धमाके में 11 लोगों की मौत हुई। खदान में भारी मात्रा में गैस भरने की वजह से ब्लास्ट हुआ। कैलिफोर्निया में पहाड़ खिसकने से तबाही हुई। दमकल कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे।
बाढ़ प्रभावित इलाकों से 21,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। पेरू में चक्रवात के बाद पहाड़ दरकने के भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में सड़कें टूट चुकी है, बिना बिजली के रह रहे हैं लोग। चक्रवात से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में उफनती नदी में फंसे आदमी को रेस्क्यू कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाई जान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का जोरदार हंगामा। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की। बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था का विरोध जताया। जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को देश का अपमान बताया। कहा, देश से माफी मांगे राहुल। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और केस दर्ज। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ फीडबैक यूनिट केस में केस दर्ज किया। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। कोर्ट ने 25 मार्च को सीबीआई दफ्तर में पेश होने का आदेश दिया। कर्नाटक के विजयनगर में बीजेपी की विजय संकल्प रथ यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो निकाला। के कविता आज ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगी। ईडी से समय मांगेंगी के कविता। कल करीब 10 घंटे पूछताछ हुई थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवग्रह मंदिर पहुंची। भगवान शिव के दर्शन किए और जल चढ़ाया। महबूबा मुफ्ती ने मंदिर के चक्कर भी लगाए। उद्धव ठाकरे के करीबी रहे दीपक सावंत ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रह चुके हैं दीपक सावंत। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने डीजी जेल को चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने जेल की सुपरिटेंडेंट पर पत्नी को परेशान करने का आरोप लगाया। कहा कि पैसे लेकर भी परेशान कर रहा है। बिहार के भागलपुर के सृजन घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। घोटाले में शामिल सृजन के फील्ड सुपरवाइजर उमेश कुमार सिंह गिरफ्तार। भारत के खिलाफ एलओसी से घुसपैठ की साजिश रच रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई आतंकवादियों की मदद कर रही है। घुसपैठ के लिए एलओसी के नजदीक पहुंचे आतंकी। पुणे में एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। पहचान छिपाकर पिछले 8 सालों से रह रहा है पाकिस्तानी नागरिक। तलाशी में भारत और पाकिस्तान का पासपोर्ट मिला। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हनुमान मंदिर के तोड़े जाने पर बवाल। लोगों ने कार्रवाई का विरोध जताया। डीडीए पर कार्रवाई से बंसीवाला आयो हमारे बंसीवाला आयो हमारे हरी सावरी सूरत वालों पे हरी सावरी सूरत वालों पे बंसीवाला आयो हमारे बंसीवाला आयो हमारे आऊं आऊं कर गया सावरा आऊं आऊं कर गया सावरा कर गया लाख सने आऊं आऊं कर गया सावरा आऊं आऊं कर गया सावरा कर गया लाख सने गिनता गिनता थक गई है गिनता गिनता थक गई हमारी आंगुलियां रे बंसीवाला आयो हमारे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से भैया जी कहीं में शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हैं, मुझे मालूम है औरंगाबाद से
भी खड़े हैं, पटना से भी आए हैं और बहुत सारे। जी बोलिए, कहाँ से आना हुआ? यूपी में कहाँ से? अयोध्या से। अयोध्या से। क्या नाम है? स्नेहलता तिवारी। स्नेहलता तिवारी। कुछ काम करती हैं यहाँ पे दिल्ली में? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन हो, देश को आपका नेतृत्व मिले और वो जो विजन लेके आप आ रही हैं वो उस विजन से 2-4 लोग हो सकें। मैं चाहता हूं कि आप आगे आइए, आगे आइए। यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं एक, और मुझे अच्छा लगता है जब कोई महिला या कोई लड़की आगे आती हो, कहती है कि मैं ये करना चाह रही हूँ, ये करती हूँ, तो मुझे एक अच्छा बात लगती है। जी क्या कहना चाह रही थी आप? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता और इन सबका कहना है कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि जैसे गवर्नर का सिलेक्शन होता है इस स्टेट में, तो उसमें सेंटर का मेन रोल होता है। तो जो स्टेट्स में बिल अभी पड़ी हुई है जो गवर्नर के एसेंट की वजह से नहीं हो पा रही, जैसे प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए उन्होंने रोक दिया, या खुद के कि आप उसको दोबारा इसमें क्या कमी है, तो फिर वहाँ पे सेंटर क्यों कर रही है मतलब दखल की, वो बिल क्यों नहीं पारित हो रहा है? अभी इनका कहना था, जैसे कौन सा बिल? जैसे कि अभी इनका था दिल्ली में ही था, यूटी, इनका था कि ये अपने सांसदों को भेजना चाह रहे थे पेरिस में, कि वहाँ पे जाके ये मतलब सीखें या एजुकेशन किससे रिलेटेड। तो ये था कि मतलब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, कितने दिन हो गए तैयारी करते हुए? सर अभी 1 साल लगभग। साल भर हो गया। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने यूपीएससी की कभी तैयारी की नहीं, क्योंकि मैंने अपने को उस तरह काबिल। एक मिनट भैया, बहुत जरूरी बात ना हो तो रख लो, गर्लफ्रेंड की बात हो तो कर लो, और माता जी से कर रहे हो तो काट दो फोन फट से। अगर माता जी की बात कर रहे हो तो फोन फट से काट देना, और अगर गर्लफ्रेंड है तो बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गर्लफ्रेंड का फोन नहीं काटा जा सकता कतई, माता जी का फोन काटा जा सकता है। माता जी का फोन आ जाए, पिताजी का फोन आ जाए, फट से काट दो। लेकिन भैया फोन नहीं काटना चाहिए, उन्हीं की बदौलत हैं हम। बात तो हम दुनिया भर की करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं अब आपसे एक बात, मैंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की क्योंकि मैंने अपने को कभी काबिल नहीं माना उस तरह कि मैं वहां तक जा पाऊंगा। पत्रकारिता कर रहा हूं, छोटी मोटी पत्रकारिता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तक आप फोकस नहीं होंगी चीजों को, तब तक लिख नहीं पाएंगी। विचार पहले फोकस करिए, क्या बोलना है, कैसे लिखना है, और फिर कैसे बात करनी है, तभी होगा, मामला बनेगा, बन जाएगा। सोचती सही हैं आप, लेकिन आप कोशिश करिए। हाँ जी, मैं आया, 1-2 मिनट दीजिए साहब। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ, बोलिए। मध्य प्रदेश से। हाँ जी बोलिए। मोदी जी, योगी जी भगवान है हिंदुस्तान के। कहाँ से हैं मध्य प्रदेश से? भोपाल जिले से दयाल सिंह गुर्जर जी। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए जी। गुजर साहब नमस्कार, पहले तो प्रणाम करता हूँ। और क्या बोला आपने? मोदी जी, योगी जी हिंदुस्तान के भगवान है आज के। अब कोई भगवान कह रहा है तो मैं कौन होता हूँ पिद्दी पिद्दी का शोरबा जो मैं ना कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं है। आप ऐसा, मुझे तो सिर्फ एक बात की वजह से मैंने आपको अंदर बुलाया था, कहीं कोई टिकट की कोई बात खत्म हो गई गर्लफ्रेंड से? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि कोई इच्छा हो, मान लो जैसे टिकट मिल जाए 24 में मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला विधानसभा का, तो उसमें लॉटरी खुल जाए। गुजर साहब, किसान आदमी हूँ, खेती किसानी करता हूँ, मेरा भाई रहता किसान है, आप दिल के भी महान हैं और बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। जाइए वहां बैठिए, जाके आपका सम्मान है, जाइए जी। इधर से कोई बोलना चाह रहा था। हाँ जी जी जी, औरंगाबाद। मुझे कहना है, भाई सुनिए, बात सुनिए, एक मिनट। हाँ जी, आपके माध्यम से इस सरकार को ईडी सीबीआई अपना काम करे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ किसी दल विपक्ष का हो ऐसा, इससे बचना चाहिए सरकार को। सारे दलों पर, अपने दल के लोगों पर भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए अगर गलत है तो, या हाँ, जी, या मतलब कहना कि आपको अगर शक है तो जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई हो अक्रॉस दी पार्टी। बिल्कुल सही। आपका नाम? वाले पर ही होना चाहिए। धीरेन्द्र कुमार सिंह। धीरेन्द्र कुमार सिंह जी का कहना है कि सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों, आपका सारा दिमाग जो है सेल्फी पर था। फटाफट सेल्फी खींचिए और घर की तरफ जाइए। फटाफट खींचिए, सेल्फी निकालिए और तुरंत घर की तरफ जाइए। जी चलिए।
अरे इतना टाइम कहाँ है जी? हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं एमपी गुना से आया हूँ। एमपी से आए हैं। गुजर साहब कहाँ गए? हाँ वो थे भोपाल के। रुको, नौकरी ही ले लोगे मेरी? जो काम के लिए पैसे मिल रहे उस तो करने दो ढंग से। जैसे कि इन्होंने बताया कि मोदी और योगी आज के जमाने में भगवान है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों भगवान नहीं है? क्या नहीं किया है उन्होंने हमारे देश के लिए? जिन कुत्तों ने हमारे देश के अंदर धारा 370 के नाम ले करके लूटा है, उसको हटाने का काम किया है। कौन किसके लिए कह रहे हो? आतंकवादी और अलगाववादी नेताओं के लिए कह रहा हूँ मैं। जिन लोगों ने रोटियां बटोरी हैं राजनीतिक नेताओं के लिए कह रहा हूँ मैं। जो नेता नहीं है, बताइए कौन कौन सी पार्टियां नहीं थी जो उनका समर्थन करती थी? उनको ला करके संसद में बहुत सारे वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, भाषण दिए हैं, बहुत सारे अवार्ड दिए हैं, कितने कितने सारे लोग हैं, और फिर कहते हैं कि मोदी ने उनके साथ पार्टी बनाई है। क्यों नहीं बनाएंगे? जो देश की समता और एकता के लिए हो सकता है मोदी ने किया है, और जो करना चाहिए योगी को वो कर रहे हैं। क्योंकि तेल डालने के बाद तेल को निकालना है तो उंगलियों को सीधा करना पड़ता था। मैं जस्ट गिव मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। गुजर साहब, इति सिद्धा, इसका मतलब हुआ कि जो आपने कहा था भगवान है, वहां उन्होंने सिद्ध किया। जी जी जनाब प्रकाश जी। जी, आपने बात शुरू की थी राजनीतिक विश्लेषक से। जी आगे आ जाइए। जी जी, राजनीतिक विश्लेषक से, और मेरा भी परिचय आपने उसी रूप में कराया। नहीं, वो दरअसल मैं बता क्लियर कर दूं, मेरे पास एक जने आए थे, पीछे खड़े हुए थे। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, तो मैंने कहा अच्छा तो करना क्या है? बोला कि मुझे यहाँ पे बैठना है। नहीं, बैठना भी नहीं बोला था, मैं आया जब यहाँ पे तो वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि भाई क्या जिसको बोलना होता, ये बाबूजी खड़े हैं 1.5 घंटे से, नंबर नहीं आया। बोला कि आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा। उनको ना तो बोलना था, मैं माफी के साथ कहता हूँ, ना उनको बोलना था, उनको सिर्फ चेहरा चमकाना था। वो अभी यहाँ खड़े थे, चले गए। मैं बड़े फलक पर बात को रख रहा हूँ। आप रखिए, यू आर फ्री टू के लिए कह रहा हूँ। आप देखते राजनीतिक विश्लेषक तो तटस्थ होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन रहती है, वैसे ही जैसे पत्रकारों से, वरिष्ठ पत्रकारों से होती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक की भी दो घड़े हैं, एक पत्रकार वाले राजनीतिक विश्लेषक, एक गैर पत्रकार वाले। मैं पत्रकार वाले राजनीतिक विश्लेषक में आता हूं। मैं उन सम्मानित वरिष्ठ पत्रकारों की श्रेणी में नहीं आ पाता महोदय, क्योंकि आज सत्ता के पक्ष में जो बोलता है वो वरिष्ठ पत्रकार लिखा जाता है, जो सत्ता के खिलाफ में बोलता है वो पत्रकार 27 साल की पत्रकारिता लेने के बाद भी, करने के बाद भी राजनीतिक विश्लेषक लिखा जाता है। मुझे कोई दर्द नहीं, लेकिन जब राजनीतिक विश्लेषक को इस रूप में बताया जाए कि ये इधर के हैं या उधर के, तो टीवी चैनलों ने जो इधर और उधर करके जो पत्रकारिता, जो डिबेट का सिस्टम डेवलप किया है, इस वजह से ये तटस्थता भंग हुई है। ये इस विषय पर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं विषय पर आता हूँ। एक विषय मैं ये कहता हूँ, एक समय था बंगाल में दीदी ओ दीदी चल रहा था, आज ईडी ओ ईडी चल रहा है। ईडी ओ ईडी कैसे? सेना की जांच जो है वो ईडी करेगा, न्यायपालिका की जांच है वो ईडी करेगा। ईडी मतलब क्या? मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। हमारी सेना क्या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है? सेना के अंदर क्या सिस्टम करप्शन को चेक करने का खत्म हो गया है? न्यायपालिका क्या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है? और आज आप सोचिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में कर रहे हैं अडानी और उनके भाई और तमाम लोग, वहाँ ईडी और ईडी नहीं है। ये बात बोलना क्या गुनाह है? ये बात बोलना क्या राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हम क्या किसी के पक्ष में हो गए? ये बात मैं रखना चाहता हूँ। वेरी गुड जी, मैं दे रहा हूँ। इसके बाद जी जाना भी है मुझे दूसरे चैनल पे। देखिए प्रतीक जी, अभी राजनीतिक पत्रकार और तटस्थ विश्लेषक जी ने कहा कि इस समय अडानी, कोई कमेंट नहीं, उसमें कोई कमेंट नहीं। अपनी बात रखो, अपनी बात छोड़कर ईडी यहाँ भी जा रही है, वहां भी जा रही है। 27 साल के पत्रकारिता के कैरियर में एक भी आलेख दिखा दीजिए अडानी और अंबानी के खिलाफ। 2014 से पहले क्या वो छोलियां छीलते थे जब ये लोग पत्रकारिता करते थे? तो दूसरी चीज, अभी ये कह रहे थे ईडी और सीबीआई यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। मैं तो ये मानता हूँ इस समय जो हालात है ना, सारे चोर जो भाग रहे हैं, विपक्ष को एक काम करना चाहिए, इसमें भी कोटा दे देना चाहिए कि भैया अगर 70% विपक्ष पर
अगर ईडी की कार्रवाई होगी तो निर्दोष सत्ता पक्ष के नेताओं पे भी झूठे केस बनाए जाएंगे। कुछ दिनों के बाद इनका अडानी प्रेम देख लीजिए, कुछ दिनों बाद ये मोदी के बाद अडानी भी करने लगे, कोई अफसर नहीं। एक बहुत बड़ी परेशानी है इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देना एक फैशन बन गया है। चीन की कंपनियां भारत में आकर यदि माल बेचेंगी तो ये गर्व महसूस करेंगे। देश की कंपनियां बाहर जाकर ठेके लेंगी तो इनके पेट में दर्द होगा। इनसे पूछिए अभी एस जयशंकर ने क्या कहा कि चीन से मिलने के मामले में कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। क्या नहीं कह रहे? बोलिए ना एस जयशंकर, एस जयशंकर क्या कह रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। सच बात है, उसमें कभी और उसको बड़ा किसने बनाया? बड़ा कांग्रेस ने बनाया है। मैं विनती करूंगा, एगो रस्सा ले लीजिए, उनको बेचारे को अलग करना होगा। मतलब आप मर्यादा वही तोड़ते हैं। मर्यादा में आओ, मर्यादा में पीटा है मर्यादा वाला, आज पीटा है, लोकतंत्र की हत्या की है छत्तीसगढ़ में। ज्ञान बंदो। वो जब तक माइक उनके तरफ ले जाएंगे तब तक चिल्लाते रहेंगे। उनको कोई टैबलेट लेकर के दे दिया कीजिए जब आते हैं बेचारे, सबका कान दिमाग खत्म करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। अरे अपने गिरवान में झांको, हमारे सारे नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीएलपी लीडर से लेकर 27 नेता वहां पे शहीद हुए और तुम्हारी सरकार थी, एक आदमी नहीं पकड़ पाए। दूसरे की बात करते हो। जहां तक बात आज हुई है, इसमें पुलिस पर ये लफंगे जो है कुछ वहां जो कार्यकर्ता के रूप में है, वो लोग भाजपा कार्यकर्ता को, निहत्था भाजपा कार्यकर्ता को लफंगा बोला है। बिल्कुल गलत बात है प्रतीक जी। मैं दिखाता हूँ, इसको नहीं लूंगा। जो बात है लफंगा शब्द क्या छेड़ने वाले भाजपा कार्यकर्ता का लफंगा बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगा। इनको शब्द बोलिए, ठीक करेंगे अपने। मैं करूं शब्द बोलिए, ठीक करेंगे अपने। ये आप चुपचाप रहेंगे। लफंगा शब्द नहीं। ये क्या, ये लफंगागिरी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? चुपचाप खड़े रहिए। लफंगा शब्द हटाइए। लफंगा हूँ, यदि लफंगागिरी कोई नहीं करे तो मुझे कोई लफंगा शब्द हटाइए कि गलत शब्द मैं बोलूं, लेकिन ये मजबूरी है इनकी। जी, कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता थे। बहुत अच्छी बात है, बीजेपी के कार्यकर्ता बने रहे, सम्मान। और बीजेपी का वहाँ पे जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी जो चरित्र देती है वो ऐसा चरित्र न दिखाए। मैं बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं उसका भी मान सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे लोग बीजेपी के हो सकते हैं पार्टी के नहीं है। अच्छा, नहीं है आजकल, ठीक है, कोई बात नहीं। मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में पुलिस पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आक्रमण किया है, मैं कहता हूं प्रहार किया है। दूसरी बात, वो वीडियो है मेरे पास भी। वीडियो कुछ और बोलते हैं। बस जैसे राहुल गांधी जी कह रहे थे सेना पिट गई, जबकि जी अब बहुत ही गंभीर चर्चा चलती है, लेकिन बीच में थोड़ा सा चल जाता है कुछ मामला। आप बोलते हैं, गंभीर ये है, नहीं बोलते हैं। इनको कहिए ना, ये बोलते हैं तो कुछ बोलिए। इन पर मीठा और दूसरे पर एक कड़वा लगता है। अरे जरा इन पर भी बोल लीजिए। वो बोलती है, यहाँ तक आती है तो उनके बारे में भी बोलिए। ये अजीब हो गए हैं ये लोग। नहीं, ये बात सच है। सही में निष्पक्ष पत्रकार ये है, तटस्थ है ये। मैं जो बोलूंगा उस पर ये तो चुप ही रहेंगे, इनको अब बोलना पड़ेगा। अभी भाई साहब ने, औरंगाबाद वाले जो नेताजी हैं, इन्होंने एक सवाल किया था औरंगाबाद से। हाँ, और साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा दीदी के जगह पे ईडी हो रहा। बहुत गंभीर सवाल मैं कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है और नेताओं का कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा। कांग्रेस, एक मिनट रुके, कांग्रेस के नेताओं का भी आरोप है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा। आरजेडी के नेताओं का भी आरोप है ईडी सीबीआई और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा। बहन जी जो दीदी है, उनके भतीजा पे भी रेड हुआ, वहां भी आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा। तो ये सारे विपक्ष जो अभी मार्च किए थे, तो ये अलग अलग क्यों है? देश जानना चाहता आपसे, देश जानना चाहता है। अगर ईडी, एक मिनट भाई, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया का पोस्टर किसने लगाया? मनीष सिसोदिया के जेल में जाने का पोस्टर कांग्रेस ने पोस्टर लगाया। भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे। तो मनीष सिसोदिया पर ईडी जाए तो सही, और राहुल गांधी पर ईडी जाए तो गलत। ये नहीं चलेगा। तो लाओ, जल्दी लाओ। एक चीज पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से। अडानी ये लोग कर रहे हैं संसद में काफी दिनों से
अडानी ने लोन शायद भारत की बैंकों से लिया है, लेकिन बैंकें अमेरिका की दिवालिया हो रही हैं, ऐसा क्यों? जी, क्या नाम है आपका? अनूप मिश्रा। कहाँ रहते हैं? कानपुर। कानपुर का ही होंगे आप, जरूर कानपुर से होंगे। बिल्कुल, हाँ भाई। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी और आज कांग्रेस की सरकार है, डॉक्टर रमन सिंह का 1600 करोड़ रुपया का आमदनी हुआ है, उसमें ईडी का रेट क्यों नहीं पड़ रहा है?